नहीं नहीं। बच्चे के माफी करो मत, कुछ नहीं होएगा। आपको डर लग रहा है क्या? डर और मुझे ना। आप झूठ बोल रहे हो दीदी। अगर आपको डर लगे तो मेरे टेडी बेयर का हाथ पकड़ लो। जब ये मेरे साथ होता है मुझे कभी डर नहीं लगता। इसमें बैटरी डालो तो ये चलता भी है। हम जो बोले वो पटर पटर बोलता भी है। क्यूट। मैं घर जा सकती हूँ नहीं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफी लो है। एक छोटा इंजेक्शन और टोचेगी, सीधा आईवी में ही डालेगी। आपको जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। बेटा इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, अभी वापस लाते हैं। काम हो गया डॉक्टर। पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम के सिग्नल मैंने अच्छे से काट दिए हैं। अब ये पूरी तरह से कोमा में जा चुकी है। इसे निकाल नहीं सकते क्या? स्टिकर लगा देते हैं, खून बहुत ज्यादा बह रहा है। लाते ले जाते, अगर स्टिकर निकल गया तो बारकोड हमेशा बना रहेगा। खुली हुई आंखें देखकर बहुत डर लगता है। अच्छा हुआ आप आंख के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैंने मेडिकल जर्नल में एक बात पढ़ी थी। एक कोमा पेशेंट को फुल बॉडी एनेस्थीसिया देने के बाद उसे ऑपरेट किया था, लेकिन जब 6 महीनों बाद वो कोमा से उठी तो उसे डॉक्टर्स के बीच हुई बातचीत याद थी, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल बातें भी। वो जानती थी कि पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ, मानो जैसे वो खुद कहीं से देख रही हो। क्या लगता है डॉक्टर, उस वक्त वो ऑपरेशन कौन देख रहा था? उसका शरीर, उसका दिमाग, या फिर उसकी आत्मा? इतने साल डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद भी लोगों को मजा तो भूतिया कहानियां बनाने में ही आता है। या दैट्स राइट। पते की बात की। चल। कोमा से बाहर कैसे आ गई? अरे देख क्या रही हो, इंजेक्शन लाओ। जाओ। एक मिनट।
पीछे हट, पीछे हट। अरे कहाँ से बीच में आ गया? अरे पकड़ो उसे। पता नहीं इसे होश कैसे आ गया। इसने सीधा मुझ पर हमला किया। इतने हैवी डोज के बाद इतनी जल्दी होश में आ गई। थोड़ी अधमरी सी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी कोई बॉडी कंट्रोल कर रहा है। अगर लड़की मर गई ना तो हम सब पर आफत आ जाएगी। ये जो सीरियल की वैम्प और हिंदी फिल्म के विलन जैसे लोग खुद को डॉक्टर्स कह रहे हैं, असल में ये दलाल हैं। ये स्पेयर पार्ट की डील करते हैं, गाड़ी के या मशीन के नहीं, इंसानों की बॉडी के स्पेयर पार्ट्स। कुल मिलाकर 78 पेशेंट्स अभी जिंदा है सर। दुनिया भर में हर रोज कई लोगों को स्पेयर पार्ट की यानी किडनी, लिवर, दिल की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत को एक डॉक्टर ने बिजनेस बना दिया। बॉडी पार्ट की स्मगलिंग के लिए इन्हें किसी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक इंसान को ही बॉक्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये डॉक्टर्स इस लड़की की जान बचाकर इसके शरीर को बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे एक दिया और बेहोशी हो गई वो। हाँ। आ गई धड़कन। वाह, क्या झटके दिए आपने। अबे इसकी तो ये अपुन के साथ क्या लफड़ा हो रहा है। दवा दारू की जगह किसी ने अपुन को सिर्फ दारू दिया है क्या? अपुन की बॉडी में सब कुछ अगड़म बगड़म क्यों हो रहा है? अपुन जब चल रही है तो पैर मस्के माफी क्यों उठ रहा है? माँ की आंख! अब उनकी बॉडी को किसी ने हाईजैक कर डाला रे। कल ही पार्लर गई थी, सारे पैसे वेस्ट हो गए। अबे ये बॉडी के साथ साथ अब उनका लैंग्वेज क्यों बदल गया रे बाप? क्या आंटी खुलिया है? नीचे क्या पहना है देखो तो। आप उनके चेहरे पे बम्बई की सड़कों जैसे खड्डे हो गए। डांबर डालना पड़ेगा भाई। चलो चलो जल्दी करो। कौन है बे? आप उनका ये 0/0 फिगर देख के कौन लाइन मारेगा बाप? ऐसा लग रहा है किसी ने आप उनके सर पे फुटबॉल रख दिया है। भैंस की टांग। कट लेते वरना कोई बेच डालेगा। ये टेडी तो बिना बैटरी के चल रहा है। अबे ज्यादा चिराइन मत कर, सो जा वरना तेरे बम पे इंजेक्शन का दम देगी। कल्टी कल्टी। जल्दी जल्दी करो मैन। अपन इतनी बटली हो गई है कि पैर में बम बांधना पड़ेगा।
तो अपन की बॉडी है। अपन टपक गई नहीं है क्या? कहीं जलाने वलाने तो नहीं ले जा रहे? सॉरी बेडू, डैडी को बोल के नया टेडी ले लेना। ओके? अबे रुक रहा ड्राइवर! अपन की बॉडी गई तो अपन ऐसे ही रहेगा क्या? सिगरेट का पैकेट देना। शिवा, कॉफी रखिए। मेरा नाम शिवा है। मेरी खोपड़ी में दिमाग नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। जो भी आंखों के कैमरे से देखता हूँ वो सिर्फ याद नहीं रहता, रिकॉर्ड हो जाता है। जिस उम्र में लोग आंखों की सिकाई शुरू करते हैं, उस उम्र में मैंने अपनी आंखों को किताबों के ज्ञान से सीखना शुरू किया। बच्चे जब एसएससी करते हैं तब मैं पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठ चुका था। उसके बाद नाके की गली में जितने कोर्सेज की क्लासेस थी, कंप्यूटर से लेके फैशन डिजाइनिंग तक, सब कुछ 15 दिन में कर लिया। स्टॉक मार्केट में मेरे सारे पैसे डूब गए, कंगाल हो गया मैं। अब पता नहीं मैं घर के खर्च कैसे उठाऊंगा। ओ दुखियात्मा, तुम्हारी लालच की आग इस शहर से बुझ जाएगी, आज ही खरीद लेना। और चुगलखुटनी लड़कियों की तरह सबको ये आइडिया मत चिपकाना। बेटा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो बोलता है कि कभी नहीं भूलेगा वही सबसे पहले भूलता है और खुश रहता है। तुम्हें कहीं देखा है लगता है। हाँ, वो शेयर कल बेच देते। पर मैं कुछ नहीं भूलता, शायद इसीलिए दुखी रहता हूँ।